असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैनी सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरुनाथ जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी राम की जय। श्री चुनावी राम की जय। श्री कांता राम की जय। सारी देव नमा नमा सतपुरा सगुण नमस्कार गुरु की नई सुंदर मुनिजन साधुआ संतों सर्वसदी नई सतगुरु साहिब संत सभा नंदोतम परम आगे पीछे माधव तिनको न गुरुवान निराकार निर्विषय काल जाल मंजन निर्लेपम निज निर्मम महानुभे संगम स्वाम शांति समाप्त कायम सकल समाधानी नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिला के एक छोटे से गांव में, जहां पर कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है, जिसे हम दहेज मुक्त रमैनी भी कहते हैं। आपने काफ़ी समाचारों में, पत्रों में सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो एक अभियान चलाया गया है, दहेज मुक्त अभियान, जिसे दहेज मुक्त रमैनी भी कहते हैं, उसी से रिलेटेड आज जो है उत्तर प्रदेश के जो संभल ज़िले का एक छोटा सा गांव है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज जो है दहेज मुक्त रमैनी का आयोजन किया गया है। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि दहेज मुक्त रमैनी जो है वो कैसे किया जाता है। और आपको बता दें कि सिर्फ 17 मिनट में जो है दहेज मुक्त रमैनी यहाँ पर संपन्न होता है। तो हम आपको
अंदर लेके चलते हैं और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो दहेज मुक्त रेमेडी किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर जो है एक तरफ जो है जेंट्स लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है लेडीज़ में बैठी हुई हैं। और ये जो रेमेडी है ये सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में जो है ये दहेज मुक्त रेमेडी जो समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप लगा हुआ है। और ये जो है असुर निकंदन रेमेडी जो है ये 17 मिनट की होती है। असुर निकंदन रेमेडी के माध्यम से जो है वर और वधू जो है एक दूसरे के जो है हम सफ़र बनते हैं और एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं, जो कि मात्र 17 मिनट में। आपने पहले बहुत से ऐसी शादियां देखी होंगी जिसमें बैंड बाजा बाराती डीजे वगैरह सब लगा होता है, लेकिन ये जो शादी है जो ये दहेज मुक्त रेमेडी है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से और मात्र 17 मिनट में जो ये शादी संपन्न होती है, इसे हम दहेज मुक्त रेमेडी भी कह सकते हैं। जो कि आज की डेट में अपने जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चित में है और बहुत ही अनोखी शादी है और बहुत ही ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये शादियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित में है। आप भी देखिए इस शादी को कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त शादी दहेज मुक्त जो विवाह हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसमें कोई डीजे नहीं है, कोई बैंड बाजा नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई पाखंडवाद नहीं है, बिल्कुल दहेज रहित जो है सिंपल वे तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये रेमेडी का आयोजन किया गया है, जिसमें वर और वधू और कुछ उनके परिजन दोनों तरफ से मिला करके जो है सिंपल वे तरीके से मात्र 17 मिनट में जो है शादी संपन्न होती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो शादी है संपन्न हो चुका है। तो हम अभी कुछ जो वर वधू हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आज दहेज मुक्त रेमेडी हुई है, जो विवाह हुआ है, उसके बारे में क्या कहते हैं, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है और क्या क्या जानकारी देते हैं। हम अभी बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। सर, आज जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जितनी भी शादी करवा रहे हैं दहेज रहित शादी करवा रहे हैं और इससे हम सारे भक्त भाई सारे सुखी हैं और इससे समाज सुधार होगा। जी सर, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? जी, हमारा अरविंद दास है, हम लुधियाना से आए हैं। तो सर, दहेज मुक्त शादी का आपको जो प्रेरणा मिली है कहाँ से मिली है? तो जीने की राह बुक हमने पढ़ी थी, उससे मिली ये प्रेरणा। तो सर, क्या काम करते हैं आप? हमारा खुद का डेयरी फार्म है जी, और ट्रांसपोर्ट का भी काम है। हाँ जी, क्या नाम? तो आपको जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आज दहेज मुक्त विवाह किया गया, इसका प्रेरणा कहाँ से मिली है? जीने की राह। जीने की राह से। तो आजकल जैसे कि बहुत सी बहन ऐसी हैं जो हाथों में मेहंदी लगाना पसंद करती हैं, शादी के समय बहुत धूमधाम से शादी होती है, तो आप एक सिंपल वे तरीके से शादी कर रही हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजय दास है। तो सर, आज यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर जी, ये गुरुजी की एक बहुत अच्छी पहल है जिससे मतलब हर गरीब व्यक्ति का भला हो रहा है और मतलब होना भी चाहिए। बहुत से परिवार ऐसे जो मतलब दहेज इकट्ठा नहीं कर पाते और मतलब उनकी बच्चियां कहीं ना कहीं बलि की भेंट चढ़ती हैं, तो मतलब उससे एक बहुत बड़ी गुरुजी की पहल है ये, जिसके मतलब समाज को एक साकार रूप दिया जा रहा है। क्या लड़कों वाले ने आपसे कोई दहेज भी लिया है? नहीं, हमसे कोई दहेज नहीं लिया और ना ही दहेज की मांग की है। सर, आप अपनी खुशी से बेटी को क्या दे रहे हैं शादी में? सर, जो भी है गुरुजी का आदेश है कि ना दहेज देना है ना लेना है, तो हम 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी बहन को विदा कर रहे हैं उन्हीं के गुरुजी के आदेश के अनुसार। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा जो कि आप गुरुजी के शरण में आएँ, अपना कल्याण कराएं और जो मतलब कर्जा है और मतलब बहुत सी चीज़ें जो अनाप शनाप खर्च की जाती हैं, उस पैसे को ऐसे खर्च ना करके एक अच्छी चीज़ में खर्च करें जिससे हमारा कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। जो आज रेमेडी हुई है, दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे जोड़ियाँ मिलाई जाती हैं, कैसे सब होता है आपके इस सत्संग में? हमारे सत्संग में जोड़ियाँ जो हैं मतलब गुरुजी के आदेश के अनुसार मिलाई जाती हैं। गुरुजी की कृपा तो होती ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? क्या उद्देश्य है दहेज में शादी करवाने का गाँव में? ज्ञान गंगा और जीने की राह और हमारे भगत भाई सभी की प्रेरणा से हमें ये प्रेरणा मिलती है।
कितने रुपए की पुस्तक होती है ज्ञान गंगा जी ने के बाद? ये पहले 20 रुपए की थी, लेकिन अब 10 की कर दी गई थी। क्या ये फ्री भी दी जाती है? नहीं, फ्री में, हाँ फ्री में होता है इसका प्रचार भी। कैसे मंगवा सकते हैं इसे? टीवी चैनल पे आता है और इस पे मोबाइल पे न्यूज मैसेज सब आते हैं इसी के। तो आजकल इतने पैसे खर्चे करके शादी की जाती है बेटियों की, तो क्या कहना चाहेंगी जो आज यहाँ दहेज मुक्त शादी करवाई गई है, पूरे गांव देखा लोगों ने और उनको अच्छा कहा लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारे समाज का कल्याण होगा और हमारी बहन बेटियाँ दहेज मुक्त शादी से संपन्न रहेंगी। तो सर, आज जो दहेज मुक्त शादी करवाई गई है इस गांव में, क्या कहना चाहेंगे? कैसे संदेश मिला आपको? कैसे मतलब करवाते हैं आप, सारी व्यवस्था कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम अजीत दास है और मैं ज़िला संभल का रहने वाला हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ने जो सेवा दी है, बताया भी हमें कि वे जो ज्ञान आधार से कि जो भी शादी जो रामायणी जो हो रही है, जैसे हम शादी भी बोलते हैं जगत भाषा में, और जो रामायणी जो आध्यात्मिक भाषा में बोली जाती है, तो इसमें हमारे गुरुजी ने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई जो भी वैसे तो सभी लोगों को वो समझाते हैं ज्ञान के आधार से कि भाई दहेज मुक्त शादी हो, जिससे कोई हमारी बहन बेटी है वो कहीं भेंट नहीं चढ़े। और क्योंकि आज जो मालदार लोग हैं वो तो अपनी बहन बेटी की शादी करा देते हैं, उनके पास पैसा है, और जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उनकी बहन बेटी जब जाती है तो ये जो संसार के लोग हैं ये दहेज मांगते हैं ज़्यादा। उनका मुँह खुला होता है और वो कहता है कि आप दहेज लेकर आओ तभी हम शादी करेंगे। अब हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है वो ऐसा नहीं कहते, वो इन्होंने इसी कहा है भी दहेज मुक्त शादी है, इसमें ना तो कोई पैसा लिया जाता है ना ही कोई दिया जाता है। आज जो यहाँ पे रामायणी हुई है हमारे संभल ज़िले में, गांव मिलक और ये विपिन दास अजय दास हैं, इनकी जो बहन है मीरा दासी, इन्होंने ना तो कोई पैसा दिया है और ना कोई दिया है। ये भगत हैं, ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। इन्होंने ना तो कोई पैसा दिया है ना कोई लिया है। तो जो संत रामपाल जी की जो विचारधारा है, आज आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो डंका इस तरह से बज रहा है कि इस तरह से ये ज्ञान चल रहा है कि हवा से भी ज़्यादा तेज मानो एक तरह से। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्हीं के ही विचारधारा से, उनके ही अज्ञान से, उनके ही आदेश अनुसार से ये जो दहेज मुक्त शादी हुई है, उसी के उसमें जो आज यहाँ के जो गाँव के लोग हैं इन्हें भी लग रहा है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त शादी कराते हैं। न तो ये भी इन्हें पता था कि भाई इतना बड़ा प्लांट, जैसे भगत जी हैं, देखो इनका एक प्लांट है, अच्छा दूध का प्लांट है और अच्छे कारोबार भी हैं। अगर यदि ये जगत में होते तो ये भी बहुत पैसा मांगते, भाई मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए, ठीक है। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के लिए ज्ञान है, इन्हें हो गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ये शिक्षा देते हैं कि भाई दहेज नहीं लेने देना। अगर जिसने एक पुत्र, जिस भी बाप ने अपनी पुत्री का मतलब एक टुकड़ा दे दिया दहेज में, सबसे बड़ा दहेज तो वही माना जाता है। अब उसी से क्या होगा कि मतलब जो बहन है जो यहाँ से जाएगी ससुराल में अपने, वो सुखी रहेगी, क्योंकि गुरुजी ने हमारे ज्ञान दिया है उसके अनुसार वो सुखी रहेगी और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने की। अब उसमें क्या होता है, संसार में क्या करते हैं, और जो लोग हैं, जो जितने संसार के लोग क्या करते हैं, उनके पास हाई लेवल की शिक्षा होती है। जिनके पास 2 बीघा ज़मीन है या 3 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, वो भी गाड़ी मांगते हैं 4 पहिए की, 4 पहिए गाड़ी चाहिए, पहले पर हम शादी करें। वो बहन बेटी से कोई शादी करता है, पहले दहेज से शादी करता है। और फिर क्या करता है, उस बहन बेटी को परेशान करते हैं, दबोचते हैं कि तू तेरे यहाँ से ससुराल से कोई दहेज नहीं आया, तू दहेज लेके आ। फिर क्या होता है, बाद में वो जैसे ही समस्या ये होती है तो वो परेशान हो जाती है। पहले तो बहन बेटी जो जिसकी शादी होती है कि मैं, एक तो मेरा जो बाप है वो गरीब है और मैं कहाँ से लेकर आऊँगी इतना, और मेरे बाप कैसे करके शादी करिए कर्जे से, तो कैसे मैं मतलब जीवन कैसे कहूँगी अपने पापा से। तो वो क्या करती है, जब ज़्यादा ही उसके ससुराल वाले प्रेशर बनाते हैं तो वो अपने आप को आत्महत्या कर लेती है। उसी को देखते हुए, इससे रिहात पाते हुए हमारे गुरुजी ने एक शिक्षा दी है कि ना कोई बहन बेटी इस तरह से चलेगी और ना कोई इस तरह से समस्या आएगी। तो इसी हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने ये शिक्षा दी है कि भाई जितना ज्ञान हो सके, जितने इस ज्ञान को समझ सके, समझ के ही जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जहाँ भी दहेज मुक्त आप देखते हो, जगह जगह देखते हो, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहाँ भी रामायणी हो रही है, शादी हो रही है, दहेज मुक्त हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। और जो बहन बेटी हमारी वो सुखी रहती है, इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। एक तो परिवार सुधराया, क्योंकि भगत ना तो बीड़ी, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना मांस, ना मदिरा, एक तो उससे निजात पाता है। और बहन बेटी सुखी जाती है, खुशी जाती है, सुखी रहती है वहाँ पे, क्योंकि जो वो प्यार दिया जाता है, जो एक बेटी को प्यार दिया जाता है, जैसे एक बाप अपनी बेटी को प्यार देता है ना, उसी तरह से वो प्यार मिलता है उस बहन को, उस बेटी को। क्योंकि जो नंद है वो भी प्यार देती है,
कि उसे भी गुरु जी का ज्ञान है, और जो जेठानी दौरानी जो भी हैं वो गुरु जी से सब ज्ञान से जानती हैं ज्ञान को, तो वो इसलिए प्यार देती हैं सब। तो आज जो संत रामपाल जी हमारे हैं, उन्होंने ये दहेज मुक्त शादी की है और बहुत ही हम इससे बहुत ही खुश हैं जो हमारे गुरु जी इस तरह से विचारधारा चला रहे हैं। और जो आगे यदि आप भी हमारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो रोज़ साधना चैनल आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और भी चैनल हमारे हैं, और फेसबुक पेज है हमारे संत रामपाल जी महाराज, उस पर भी हमारा सत्संग आता है गुरु जी का। लगभग वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आता है और शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक आता है, और दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक आता है। आप भी वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं। आप मिलाएं, ज्ञान को समझें, पहले ज्ञान को समझ के अच्छी तरह से तभी इस शरण में आएँ, पहले ज्ञान को समझो। सर, जो आज गांव से काफ़ी लोग आए हुए हैं इस दहेज मुक्त शादी को देखने के लिए, और जो आपको आज टीवी पर देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से आपसे अगर दहेज मुक्त शादी कराना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ना चाहेंगे, किस तरह जुड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने ये ज्ञान चला रखा टीवी पर देख लो, आप मोबाइल पे देख लो, अब तो हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, डिजिटल इंडिया है, एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास। यूट्यूब पर डालो या फिर फेसबुक पर डालो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन, उसमें सब आता है। उसमें जो नीचे जो पीली पट्टी आती है, पहले उस ज्ञान को समझो, समझने के बाद जो पीली पट्टी आती है, अगर कोई शंका है किसी तरह की तो उसमें नंबर आते हैं, और नंबर आते हैं आप अपना पूरा पता दें, जो जीने की राह पुस्तक है या ज्ञानगंगा पुस्तक है, आप उसे ऑर्डर करें और वो आपके पास समथिंग 15-20 दिन के अंदर वो किताब पहुंच जाएगी, निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है उसका। उस ज्ञान को समझें, फिर ज्ञान को समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज के ग्रहण करें, शरण ग्रहण करें। मतलब जिले में जिले वाइज नामदान सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के, और नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओगे, फिर आपको भी इस तरह से, मतलब जैसे ये आज दहेज मुक्त शादी हुई है, इसी प्रकार से भी आपकी दहेज मुक्त शादी होगी। पर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या इसमें जात पात भी देखी जाती है? नहीं, कोई जात पात नहीं है। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। जितने भी लोगों ने ऑर्डर ने बताई है कि सब ये जाति मजहब बनाया है, देखिए संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि नहीं, ऊपर से कोई भी, भगवान ने सबको एक ही बराबर देखा, चाहे आप मुसलमान देख लो, चाहे आप हिंदू देख लो, चाहे सिख देख लो, अगर एक उंगली काटते हैं तो खून एक से निकलता है। और हमारे गुरु जी बताते हैं कि भाई जब जाति ऊपर से बना के भेजी नहीं तो फिर जाति क्यों बनाए यहाँ पे। तो हमारे गुरु जी ने अंतर्जातीय विवाह है, एक अंतर्जातीय विवाह होता है, जाति से कोई मतभेद नहीं है। ठीक है सर।